यूपी विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है और आज 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष ने यहां फतेहपुर का मुद्दा उठाया। मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अभी इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ और आज दूसरे दिन की कार्रवाई भी जो है वो नहीं चल पाई। कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। पहले से ही विपक्ष जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 इस पर कल से 24 घंटे की जो चर्चा शुरू होने वाली है उसके खिलाफ हंगामा कर रहा था। अखिलेश यादव ने भी इस पर रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि 9 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब नींद खराब करने के लिए ये 24 घंटे की चर्चा कराना चाहते हैं। 3 दिन का क्यों 3 घंटे का ही करते। विजन 2047 को लेके अभी से 24 घंटे सदन चलेगा कह रहे हैं। मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है, आप जगा रहे हो? अरे तुमने कोई काम नहीं किया 9 साल में, अब तुम 24 घंटे जगाओगे किसी को? ये कहाँ का पागलपन है भाई? मैं ये वो बात कह रहे हैं दरअसल कि 24 घंटे चर्चा क्यों, नॉन स्टॉप चर्चा किस बात की? आप नींद खराब करोगे, जागना पड़ेगा। वैसे 24 घंटे चर्चा का से क्या हासिल है? आप रोज 9 घंटे काम कीजिए, आप किसी एम्प्लॉय से कह दीजिए नहीं तुम 24 घंटा काम करोगे, अगले दिन छुट्टी ले लेना। क्या फायदा? बड़ा विचित्र है भाई, अखिलेश जी की समझ क्या होती जा रही है। अरे ऐसे विशेष अवसर जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं, जब हम कहते हैं नॉन स्टॉप चर्चा कर रहे हैं तो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अखिलेश यादव को 24 घंटे बोलना है या योगी आदित्यनाथ को 24 घंटे बोलना है। इतने विधायक हैं, इतनी पार्टियां हैं, उन सब को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कार्य योजना है उस पर बातचीत करनी। और जब आप कहते हैं नॉन स्टॉप तो ये आपकी प्राथमिकता को दिखाता है कि आप किसी मुद्दे को लेकर कितना गंभीर हैं। और उसको ऐसे हाथ में हर चीज पर तंज कहां जाना चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, आप ये कह सकते थे ना कि ठीक है भाई हम 2 दिनों में ये चर्चा करेंगे, 3 दिनों में करेंगे, 4 दिनों में करेंगे। ये कहना कि 9 घंटा करता है, अरे भैया आप नौकरी में नहीं हो 9 से 5 की। आप तो अपने को समाज सेवक कहते हैं। आप तो कहते हैं कि हम जनता के नाली खड़ंजा के लिए बड़ा परेशान रहते हैं, उनके शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य के लिए परेशान रहते हैं। और जब यूपी के संपूर्ण विकास के लिए इस सरकार कह रही कि आइए हम बात करें, सरकार जब हम कहते हैं तो दोनों शामिल हैं उसमें, तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो सोए कि जागे, कैसी बात करने लगते हैं। मतलब बड़ा विचित्र कभी को लगता है ना कि इनका तंज भी अखिलेश जी का कुछ इनके सलाहकार जो समझाते हैं वो अद्भुत ही है। अच्छा ठीक, अगली खबर के लिए भी कुछ बचा के रखिए सर। फतेहपुर का विवाद यूपी में बड़ा बन रहा है, जिसके मैंने आपको बताया कि इस पर भी हंगामा हुआ आज यूपी की विधानसभा के बाहर। फतेहपुर के मकबरे को लेकर कल तोड़फोड़ का अब आज सियासी विरोध शुरू हो गया। आज इस मुद्दे पर यूपी विधानसभा में हंगामा हुआ। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों के खिलाफ हमले की पूरी छूट दे दी गई है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मकबरे में तोड़फोड़ हुई और उनकी पार्टी के ही एक नेता का नाम सामने आया। पुलिस ने इस मामले में जिन 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान भी शामिल हैं। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी ने पप्पू चौहान को सस्पेंड भी कर दिया है। आपको सुनाता हूं 3 लोगों की बात, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी CM। फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए। और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो
जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? सरकार चाहती है सदन सुचारू रूप से चले, विपक्ष के पास अगर कोई सवाल है तो सदन में उठावे और उसका सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कोई चर्चा का विषय है तो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष भागना चाहे, चर्चा में हिस्सा न लेना चाहे तो उसका इलाज सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो हर सवाल का जवाब दे सकती है। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, मामला ये है कि फतेहपुर में एक नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, जिस पर कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया कि ये ठाकुर जी का मंदिर था, और उन्होंने कहा कि जैसे इस ढांचे के अंदर त्रिशूल और कमल जैसे प्रतीक हैं तो ये किसी मकबरे में तो नहीं हो सकते। और इन्होंने कहा कि हम 11 अगस्त को वहाँ जाएंगे और वहाँ हम पूजा करेंगे। इसकी इजाज़त नहीं थी, बाहर बैरिकेडिंग वगैरह भी थी, लेकिन भीड़ आ गई 300-400 लोगों की, और उन्होंने फिर जाकर के बाहर जो मज़ारें वगैरह बनी हुई थी उनमें जाकर लाठी डंडों से तोड़फोड़ भी कर डाली है। तो ये था ये पूरा मामला, जिसको ओवैसी कह रहे थे कि 92 जो है बाबरी मस्जिद वाला दौर जो है विवाद का, वो यूपी के अंदर लौट कर आ रहा है क्या? विजय जी, देखिए, जो मुद्दा है उसमें मुझे पता नहीं कितना टेक्निकल क्या है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। और मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पर जो भी जिला प्रशासन है या सरकार है वो फेल रही है। ठीक है, कि जिस तरह से वहाँ पर तोड़फोड़ हुई, जिस तरह से, और पुलिस वहाँ पर, मुझे समझ नहीं आता कि पुलिस किस तरह से बिहेव कर रही है। कि वो आप भी देख रहे हैं जो शॉट्स हैं, पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है। यही तो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि इन पर क्यों नहीं लाठी डंडे चले लोगों ये पर। मैं इसको ज़्यादा गंभीर तरीके से देखता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस, और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम कानून व्यवस्था के लिए बार बार कहते हैं कि भाई उनकी लॉ एंड ऑर्डर जो वो है पॉलिसी वो बहुत स्ट्रांग है, उसमें अगर पुलिस ऐसा कर रही है और उनके मौजूदगी में ये सब दूसरा पक्ष है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, इसके मतलब एक पक्ष तो 100% वही है। मुझे लगता है जितने लोग लाठी डंडा लेके ऐसी जगह जाते हैं, कानून को पूरी कड़ाई से अपना काम करना चाहिए। अब मैं खबर में सुन रहा था तो मुझे तो थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि सपा के कोई नेताजी भी लाठी लेके डंडा लेके पहुंच गए थे।